अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और आप हज़रात ने अपना बहुत बड़ा इज्तिमा जो ताहत निगाह फैला हुआ है उसको उसी तरह रखने की कोशिश करें, तशरीफ़ रखें। मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता, चंद ऐलान करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आज मुल्क भर में निकलने वाले मदे सहाबा जुलूसों में मुल्क पाकिस्तान के तमाम गैरतमंद और जुर्रतमंद अहले सुन्नत अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने पुरअमन और खूबसूरत इज्तिमात मुनक्किद करके और बड़े बड़े जुलूस निकाल कर इस बात को साबित किया कि पाकिस्तान अबू बकर सिद्दीक के चाहने वालों का है। नंबर 2, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप दिया था और उसमें अपने दोस्तों को कहा था कि आज का जो जुलूस है, इस जुलूस के अंदर किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में तमाम लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ उस पर कारबंद रहकर अमल किया है, वो भी एक वाज़ेह मिसाल है। इंतजामिया को और रियासत को समझना चाहिए कि हमने इन लोगों को आज के इज्तिमा में किस तरह कंट्रोल किया और इन्होंने हमारी बात को माना और पूरे मुल्क में कोई ऐसा नारा नहीं लगा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत के अलावा हो। यही नारे लगते रहे और आज तक ये नारा मुसलसल लगता है, आइंदा भी लगता रहेगा। बावजूद इसके कि मुल्क भर में हर शहर में गुस्ताखी हुई है। आज होना तो ये चाहिए था कि अबू बकर सिद्दीक की अज़मत का नारा भी लगता और अबू बकर के मुनकिर के खिलाफ नारा भी लगता, लेकिन हमने इन्हें मना किया कि आज यौम वफ़ात अबू बकर सिद्दीक पर हम इस मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे इश्तिहार फैले। इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरअमन और पुरअज़म जुलूस जो उस वक्त से निकले आज तक पुरअमन रहे और इन्होंने पुरअमन होने का सबूत दिया। इसके अलावा मुहर्रमुल हराम में जो जुलूस निकले थे, जिन पर एफआईआर हुई थी, जिन्होंने गुस्ताखियां की थी, वो आज भी मौजूद है और इस वक्त भी 22 जमात-उस-सानी से पहले कराची शहर में और मुख्तलिफ इलाकों में अय्याम फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के नाम से मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस मुनक्किद की गई और उन मजालिस में कई नाम लेकर, कई इशारा कर, कई किनाया कर, कई किनारा कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी की तकफीर की गई, कई तौहीन की गई। लेकिन उस तकफीर और तौहीन के बावजूद भी मुल्क के मुक़्तदर इदारों से हम ये सवाल करना चाहते, हमारे इसरार के बावजूद भी एफआईआर नहीं कर सकी और एफआईआर नहीं हुई। जब हमने मलीर की एक एफआईआर के लिए राब्ता किया तो जिम्मेदारों ने कहा आपने ये बात हमें दे दी है, आप इस पर फतवा लगाएं। हम उस पर फतवा लेकर आ गए। उनने कहा इस पर तहरीर ले आए, हम तहरीर लेकर आ गए। उनने कहा इस पर क्लिप ले आए, हम क्लिप लेकर आ गए। सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने कहा हम एफआईआर नहीं करवा सकते, हमारे ऊपर दबाव है। मैं पूछना चाहता हूँ वो दबाव किसका है, हमें बता दो ताकि हम उस दबाव की जगह पे यहीं से चले जाए और वहां जाकर उस दबाव देने वालों से पूछे कि इन गुस्ताखों, इन गाली देने वालों, पाकिस्तान के दुश्मनों, तकफीरियों, तकरीबकारों, दहशतगर्दों को तू सहूलत है जो तू एफआईआर नहीं होने देता। आखिर वजह क्या है? हम ये पूरा मजमा उसके दफ्तर में जाकर बिठाए और उससे कहे जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। आज के जुलूस में हम ये भी कर सकते थे, जितनी बड़ी तादाद में जिस अमन के साथ और जिस सुकून के साथ हमें वो सबको पता है। और मैं ऐलान कर रहा हूँ अगर पूरे रास्ते में किसी दुकानदार, किसी गाड़ी वाले के एक
एसएसपी मनीर इरफान बहादुर साहब का रवैया अहले सुन्नत के साथ दुरुस्त रवैया नहीं है। जिला मनीर मेरा जिला है, मैं 50 साल से जिला मनीर में रह रहा हूं, उसके व्यवहार को हमने बरकरार रखा। एसएसपी साहब आप आज है, कल नहीं होंगे, हम कल भी थे, आज भी यही तब यही रहेंगे। आप तब्दील हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। आपसे हमें अजीब है, उन्होंने लोगों को बुलाया, प्रोटोकॉल देकर उनसे एक बयान लिया और बयान लेकर हमें कहा कि इन्होंने माजरत कर ली है। पूछना चाहता हूं ये माजरत कबूल किसने की है? पूछना चाहता हूं ये माजरत कबूल किसने की है? आपने कर ली है तो आपने कबूल की है जनाब, तौहीन आपकी हुई है, तौहीन अबू बकर की हो, तकफीर फारूक आजम की हो और माफी कोई और है। शरीयत में इसकी गुंजाइश, शरीयत में इसकी गुंजाइश, माफी वही देगा जिसकी तौहीन हुई है। और मैं पूछना चाह रहा हूं एसएसपी समेत जिम्मेदारों से, ये काम आपने कब से शुरू किया है भाई कि जब कानून हरकत में आने की बारी आए तो आप लोगों से माफिया मंगवाए, फिर बताए ना हमारा कसूर क्या है? हमारे खिलाफ बगैर किसी दबाव के आप एफआईआर देते हो। मैंने क्या क्यों एफआईआर की? कहते थे हमें तो पता ही नहीं है। हमारे खिलाफ एफआईआर तुम्हारे पते बगैर आ जाए, मैं उस जिले में रहता हूं, तुम हमारे खिलाफ एफआईआर देते हो। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे ये जो दो रंगी है हम समझते नहीं, हम समझते। मौलाना ताज हनफी साहब ने कहा उनकी वजाहत में फिर तौहीन है, उनकी वजाहत में फिर तौहीन है और हम इस पर गौर कर रहे हैं। हम अदालत में जाकर उन तमाम अफसरान के खिलाफ भी अदालत में पिटीशन करना चाहते जिन्होंने बैठ कर ये तौहीन करवाई। ये इस जुर्म में बराबर के शरीक है, इस जुर्म में बराबर के शरीक है। लिहाजा ये रवैये दुरुस्त करने चाहिए। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ कुरान में है, हदीस में है, इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिया इस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार। कुरान में जिसकी सानियत पर मुनासबत की है वो अबू बकर है। हुजूर ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो, अबू बकर का दरवाजा खुला रहे। हुजूर ने फरमाया सबके साथ चुका दिए, अबू बकर के साथ नहीं चुका सका। हुजूर ने फरमाया सबने सोच कर ईमान लाए, अबू बकर फौरन ईमान लाए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू होगा कफर पे मेरा दोस्त होगा। हुजूर ने फरमाया उम्मत में सबसे अफजल अफजल बशरी बादल अंबिया अबू बकर है। हुजूर ने नबूवत की तारीफ हुजूर ने की है, कुरान ने की है, तौरात ने की है, ज़बूर ने की है, इंजील ने की है, हर ज़माने ने की है, हर दौर ने की है, हर वक्त ने की है, हर नबी ने की है, हर कुतुब ने की है, हर अदाल ने की है, हर गौस ने की है, हवा ने की है, फ़ज़ा ने की है, परिंदों ने की है, चरिंदों ने की है, परिंदों ने की है, ज़मीन ने की है, आसमान ने की है, सितारों ने की है, चाँद ने की है, रोशनी ने की है, ज़रूर ने की है, कदमों ने की है, प्यारे पानी ने की है, खुशबू ने की है, समंदर ने की है, कुतुबों ने, अब्दालों ने, गौसों ने, शेखुल हदीसों ने, मौलाना ने, मुत्तक़ियों ने, परहेज़गारों ने, नेककारों ने, शफ़क़तदारों ने, सिफ़रादारों ने, मुजाहिदों ने, हाकिमों ने, वलियों ने, कामिलों ने, मुक़द्दरों ने, आलिमों ने, मुबश्शिरों ने, मुहक़्क़िक़ों ने, दानिश्वरों ने, कायनात के सलीमुल फ़ितर शख्स ने हमेशा अबू बकर की तारीफ की है। इस कायनात में अंबिया के बाद अबू बकर से बेहतर कोई नहीं है। ये सारे लोग अबू बकर की तारीफ करने आए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ तारीफ अबू बकर को अपनी जिंदगी का नस्ब-ए-आइन बना लो, हुक्मरानों तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। और हमारा मुतालबा अबू बकर सिद्दीक के यौम वफात पर आम तातील की जाए। ये तमाम पाकिस्तान
मुसलमानों का मुतालबा है या नहीं है? इंशाअल्लाह मैं आज इस तारीख 7 इज्तिमा में आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, वो वक्त जरूर आएगा पाकिस्तान में अबू बकर के यौम पर छुट्टी होगी इंशाअल्लाह। जिस मोहब्बत के साथ आप करके निकले, अगर इसी मोहब्बत के साथ आप आते रहेंगे, एक दिन आएगा मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ कराची के जिम्मेदारों तमाम दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूं। कितना बड़ा इज्तिमा तारीख 7 इज्तिमा मुनक्किद किया और एक ऐलान कर रहा हूं 22 रजब को, आज 22 जमात उस्तादी से लेकर 22 रजब तक कातिब वही अमीर मुआविया हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के शौक के लिए ऐसी मेहनत की जाएगी इंशाअल्लाह। और हमारा जुलूस इसी तरह आएगा। अगला ऐलान हम मजीद इंतजामिया से एक बार फिर वक्त देते हुए कल का पूरा दिन उन्हें देंगे। अगर कल तक FIR न कटी और गलत FIR जो हमने पहले काटी है मुझसे आप लोगों पर या हमारे जिम्मेदारों पर उसका खात्मा न हुआ तो इस तरह का भरपूर नजारत इंशाअल्लाह मजीद SSP ऑफिस के बाहर रहेंगे। आओगे आओगे, हम कल का निर्णय दे रहे, हम फिर बदलनी नहीं चाहते। हमने फिर उनके गेंद उनको पेड़ों में फेंक दिए, मुतालबा करते वो आप तातीम को FIR को करे और गुस्ताख को गिरफ्तार करे। अब FIR एक नहीं होगी, 2 होगी। जिसने वजाहत करते हुए तौहीन की है उसके खिलाफ भी हम FIR करवाएंगे। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम FIR करवा रहे हैं, हम अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है, इंतजामिया ज्यादती कर रही है। मैं रियासत के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा उन्हें इस बात पर नोटिस लेना चाहिए, उन्हें FIR के लिए मजबूर करना चाहिए और जो किरदार अदा करके उन्हें FIR न करने की जो कोशिशें की हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या करे किरदार तक पहुंचाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आप लोग आए भी बड़े पुरखुलूस मोहब्बतों के साथ हो, मुझे उम्मीद है आप जाएंगे पुरखुलूस मोहब्बतों के साथ जाते हुए आप मगरिब की नमाज भी मसाजिद में अदा करेंगे, परचम समेटने में जाएंगे। आज हमारे दोस्त कह रहे थे हम इस जुलूस को ले जाकर आगे जाएंगे, आप जहां देंगे हम धरना दे देंगे। हम लोग नहीं हैं, हम उसूल परस्त लोग हैं, हम दुश्मन लोग नहीं हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते कहीं बैठ जाते, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं आज सिर्फ हमने उस काम को दोहराया और वो मुतालबा था जो जुलूस का था वो हमने आज दोहराया है। हम इंशाअल्लाह जब चाहेंगे इससे ज्यादा तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, जहां जाएंगे हम वहां बैठ सकते हैं, बैठ लेंगे। हम ज्यादतियों के इजाले के लिए फकत दे रहे हैं, इनका इजाला किया जाए। और इसके अलावा कराची में और बहुत सी जगह पे गुस्ताखी हुई है, सोल्जर बाजार में गुस्ताखी हुई है, फेडरल एरिया में गुस्ताखी हुई है, रिजविया के अंदर गुस्ताखी हुई है, कोई एक जगह नहीं है, अंचोलों के अंदर गुस्ताखी हुई है, जिसके तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमारी दरखास्तें लगी हुई है, लेकिन हमारी FIR नहीं काटी जाती। आप FIR न काट के इस पुरअमन कौम को कहां ले जा रहे हो। और मैं एक और बात आज तारीख 7 इज्तिमा में भी कहना चाहता हूँ, हमने भी तक इन्हें रोके हुए कि कोई नारा न लगाए। अगर हमारी FIR नहीं होगी फिर हम भी अपने अकीदे के इजहार के लिए चौकों पे वो नारा लगाएंगे जो हमारा अकीदा है। तो जो आज मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, आज सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हम पर युसिफा होंगे, हम फिर वो नारा ऐसे हुजूम के साथ हर गली कूचों में फिर लगाएंगे। फिर हमें इंसान ये ना कहे कि आप क्या कर रहे हैं, फिर हमें भी बिठा कर कह दें, हम भी कहेंगे हमने ये लगाया, हमारा मजहबी फरीज है, किसी की दिल आजारी हुई है तो हम उसको देख लेंगे, फिर हम भी यूं कह देंगे। इसलिए ये रिवायत अच्छी नहीं है, कानून के मुताबिक होना चाहिए। इसी के साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी में जो दीन का मामला है, एक मुतनाज़ा शख्सियत को वहां पर दीन बनाकर जो मकाला चोर है, जिसकी चोरी वाज़ेह सबूत है, जो फिरका वारियत फैलाता है, जिसकी फिरका वारियत में वाज़ेह सबूत है, जो फिरके की
शाह की तरह जो एक मसलक की तर्जुमानी करते हुए सिर्फ उसके बल पर काम कर रहे। मैं बताना चाहता हूँ आइंदा जहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे अहले सुन्नत दुनिया को बताएंगे ये जिनका परवर शख्स है और ये लोग को यूं लगा रहा है। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से गुजारिश है वो भी अपने इस मामले को जरूर देखे। ये मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।